हेलो दोस्तों। आज 17 जनवरी है और देखा होगा मार्केट में खुलते ही गैप डाउन हुआ था और उसके बाद अच्छी खासी प्रेशर के साथ सेलिंग दिखाई थी। तो हमने उस सेलिंग में कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पाए और हमने 10 बजे के बाद एक ट्रेड में एंट्री प्लान की है जो कॉल साइड की है। 23,100 के कॉल में हमने एंट्री प्लान की थी और हमें जैसे प्लान की थी वैसे एंट्री मिल चुकी है। आज हमने जो एंट्री प्लान की थी उससे 2-4 पॉइंट अप साइड में हमें एंट्री मिली है फ्लिकर में, क्योंकि मार्केट में अचानक से जब मैं एंट्री कर रहा था उसी टाइम पे एक मार्केट में स्पाइक आ गया और इसलिए मेरी एंट्री थोड़ी ऊपर हुई है। बाकी और इसमें एंट्री 2-4 पॉइंट नीचे होने वाली थी। खैर कोई बात नहीं। तो ये एंट्री में सबसे अच्छी बात यह कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप देखोगे जो हमने प्लान किया है, अभी मिला नहीं है, मिलेगा तब हम बात करेंगे, लेकिन हमने प्लान किया वो 1:6 किया है। तो 1:6 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा होता है। 1:2 भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कभी हम स्कैल्पिंग करते हैं, कभी हम फास्ट मोमेंटम में टारगेट को बुक कर लेते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि आज हमने एक प्रॉपर ट्रेड प्लान किया है और उसके लिए हमने अच्छे से वेट किया है। और आप देखोगे निफ्टी के स्पॉट में जब ये जोन जो ये ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये लो जोन जब बन चुके थे, उस दो जोन, वो ऊपर वाला जो जोन है उसका मेरा एक्सपेक्टेशन है। तो क्या हम वहां तक रुकेंगे? हाँ रुकेंगे, वो रुकने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो डिसाइड होगा अपना फर्स्ट जोन पे आने के बाद मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। तो वो एक बार रिएक्शन देखना पड़ेगा, तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। तो तब तक हम वेट करते हैं थोड़ा। और ये ट्रेड अच्छे से डेवलप होता हुआ दिख रहा है और अच्छे से ट्रेड डेवलप हो जाता है एक बार ये जोन को मार्केट ऑप्शन में क्रॉस कर लेता है। और उसके बाद प्राइस का मोमेंटम हम स्टडी करेंगे, वहां जाके प्राइस के पैरामीटर हम स्टडी करने वाले। जैसे हमारा पहला जोन था टारगेट, वहां पहुंच चुका है। चाहूँ तो मैं यहाँ इजीली टारगेट बुक कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे 5-6 हज़ार का प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्या ये मेरी ग्रीड है? नहीं, ये मेरी ग्रीड नहीं है। ये मेरी ग्रिड तब होती अगर मैंने स्कैल्पिंग का प्लान किया होता और मैं यहां पर एग्जिट नहीं करता। लेकिन क्या आज मैंने स्कैल्पिंग का प्लान किया है? नहीं, आज मैंने प्रॉपर इंट्राडे ट्रेड का प्लान किया था। तो इंट्राडे प्रॉपर ट्रेड का जब प्लान कर रहे हो तब आपका माइंड सेट होता है पूरा टारगेट अचीव करने का, जो हमने प्लान किया है वो। हाँ, वो अलग बात है कि टारगेट 1 का हमने जो जोन ड्रॉ किया है उसके ऊपर जाने के बाद प्राइस में कोई प्राइस एक्शन डेवलप होता है या बड़ा रिजेक्शन आता है, तो हम इस ट्रेड में अब लॉस तो लेने वाले हैं नहीं, कोस्ट टू कोस्ट निकल सकते हैं, या फिर हम अभी भी इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अपने टारगेट 1 के पास। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे अपना जो फाइनल टारगेट है उसको अचीव करने की। तो देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है। और हाँ, मैं थोड़ा ये ट्रेड अपना क्लोज हो जाता है तो मैं आपको इसका पूरा क्या एनालिसिस था इसके पीछे आपके लिए जानना ये बहुत जरूरी है कि ये ट्रेड लिया है, ये प्रॉफिट देख के आपका कुछ फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन आपका फायदा होगा अगर आप इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जैसे ही ट्रेड खत्म होगा, या तो हमें स्टॉप लॉस मिले या तो हमें टारगेट मिले, तब मैं आपको इस ट्रेड का लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा कि ये ट्रेड हमने क्यों लिया है। और लास्ट में हम कैलकुलेशन भी करेंगे कि हमें इस ट्रेड से क्या रिटर्न जनरेट होता है या क्या स्टॉप लॉस होता है। तो एक बार आप ट्रेड को एंजॉय करिए, देखिए ट्रेड में क्या होता है, प्राइस एक्शन कैसे डेवलप होता है। अब आप देखो तो यहाँ पर मैं इजीली टारगेट बुक कर सकता हूँ, लेकिन मैं बुक नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा आज स्कैल्पिंग का ट्रेड नहीं है, आज मेरा प्रॉपर इंट्राडे ट्रेड है। तो अगर प्रॉपर इंट्राडे ट्रेड है तो मुझे, जैसे अभी ये मेरा फर्स्ट टारगेट का जो जोन था निफ्टी में वो क्रॉस हो रहा है, लेकिन मुझे फिर भी टारगेट के लिए वेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं हमें टारगेट अचीव होता है कि नहीं, उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा प्राइस एक्शन का। तो हम उसके हिसाब से वेट करते हैं। अगर ट्रेड लंबा चलता है तो मैं यहाँ पर थोड़ा वीडियो को 2x स्पीड से या 3x स्पीड से फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, ताकि आपका टाइम बचे और कम टाइम में आपको अच्छा लर्निंग मिले।
अब आपने देखा होगा मैंने थोड़ा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था। अब हमारा जो टारगेट जोन था निफ्टी के अंदर, ऑप्शन के अंदर टारगेट नहीं मिला है लेकिन निफ्टी के अंदर मिल चुका है। तो अब मैं क्यों वेट कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ कि हल्का सा भी एक ब्रेक होगा तो हमारा टारगेट बहुत इजीली अचीव होने वाला है और हम तुरंत बुक करने वाले हैं। ठीक है, हमने हमारा टारगेट बुक कर लिया है। अब आपको लग रहा होगा टारगेट बुक क्यों किया, इससे ऊपर भी तो जा सकता है, लेकिन यहाँ फिर से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखना है और एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह हमें टारगेट भी डिसिप्लिन के साथ बुक करना है। यही एक प्रोसेस है। तो अब मैं आपको इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक भी समझाऊंगा कि हमने ट्रेड क्यों लिया था। तो हमने ये ट्रेड लिया था, उसका रीजन ये है कि आप निफ्टी के चार्ट पे देखोगे तो मैंने एक जोन ड्रॉ किए हुए हैं और हमारी एंट्री कहाँ हुई थी? हमारी एंट्री हुई थी, मैं आपको एक बार फिर से भी ड्रॉ करके दिखा सकता हूं। यहां पर 258 पे एंट्री हुई है हमारी। करीब करीब हमें 2-3 पॉइंट ऊपर मिली थी 258 के आसपास। और हमें क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव हुआ है वो भी ये समझाता हूँ आपको। और इंट्राडे ट्रेड में हम क्यों टारगेट अचीव करते हैं वो भी समझ में आया होगा आपको इस वीडियो में। मैं एक बार ड्राइंग हटा देता हूँ और आपको अच्छे से लॉजिक समझाता हूँ। आप देखोगे आप मार्केट में अच्छी सेलिंग आई, फिर बाइंग आई, फिर सेलिंग आई तो और फिर बाइंग आ गई और इस रिट्रेसमेंट में हमने प्लान किया था। अब हमने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? आप देखोगे मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन अपना स्पॉट का चार्ट जो टारगेट अचीव हुआ उसके बाद स्लो हो चुका है। तो हमने यहां पर एंट्री प्लान की थी और ये ट्रैप को आइडेंटिफाई किया था। हमने ट्रैप को आइडेंटिफाई कैसे किया था? आप देखोगे इस पुलबैक का ये जोन था और एक ट्रैपिंग कैंडल बनाया था, वो फ्लाइंग टर्न डोजी कैंडल बोलते हैं इसको, और इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी स्वैप। और इसी लिक्विडिटी स्वैप को फाइंड करके हम छोटे से रिस्क रिवॉर्ड के साथ हमने एक बड़ा टारगेट के लिए प्लान किया था। जैसे ये हमारा एंट्री था, ये हमारा स्टॉप लॉस था और ये जोन हमारा टारगेट था। तो मॉर्निंग में भी एक जोन डेवलप हुआ था, आप देखोगे तो यहां से ब्रेक होते ही एक सेलिंग आई थी और वहीं से रिजेक्शन लेके मार्केट, ये जो मॉर्निंग का जोन था वो हमारा टारगेट था। तो 2 जोन का हमने टारगेट प्लान किया था तभी, और डिसिप्लिन के साथ। अब देखो टारगेट के ऊपर निकल चुकी है प्राइस, लेकिन ऑप्शन की प्राइस उसके ऊपर निकल रही है, नहीं निकल रही है। तो यही डिसिप्लिन होता है हमें। ऑप्शन में डीके हो सकता है लेकिन हमारा टारगेट जो था वो हमें ऑप्शन के अंदर भी मिल चुका है और स्पॉट के ऊपर तो टारगेट से भी ऊपर जा रहा है प्राइस। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसे में सिर्फ और सिर्फ टारगेट बुक करना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा हमारी एंट्री जो हुई थी उसका कैलकुलेशन करके बता देता हूं। जो हमारी एंट्री हुई थी वो थी 258 रुपीज पे और हमें एग्जिट जो मिली है वो है 292 पे। हमने कैपिटल यूज किया था, पहले क्वांटिटी बता देता हूं। जो हमारी क्वांटिटी थी वो थी 300 और इस क्वांटिटी को लेने के लिए जो हमने कैपिटल यूज किया था वो कैलकुलेट कर लेते हैं। 258 इंटू 300 तो वो होता है अपना 77,400 रुपीज। और हम इसका अगर परसेंटेज रिटर्न निकाल दें और पहले हमें प्रॉफिट निकालना होगा इसके लिए, तो मैं प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेता हूं। पहले इस ट्रेड में जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो 10,200 रुपये का हमारा प्रॉफिट हुआ है और हमारा जो परसेंटेज रिटर्न निकला है वो है 13.17%, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। तो आपने देखा होगा कि हम जब स्कैल्पिंग प्लान करते हैं तब कैसे टारगेट बुक करते हैं और जब इंट्राडे ट्रेड प्लान करते हैं तब कैसे टारगेट बुक करते हैं। तो होप आपको इससे काफी कुछ सीखने को मिला होगा। देखो यहां से ऑप्शन का प्राइस अभी इंक्रीज हुआ ही नहीं, नीचे आ गया है, जबकि स्पॉट में प्राइस इंक्रीज हो रहा है।
तो आपको ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। मिलते हैं मंडे को एक नए ट्रेड के साथ। थैंक यू।